एक ऐसा राजा जिसने अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति के लिए स्वर्ग की निर्मल नदी को पृथ्वी पर लाने का असंभव संकल्प लिया। क्या कोई मनुष्य आकाश की धारा को धरती पर उतार सकता है? आइए टाइमलेस भारत पर श्रवण करें इक्ष्वाकु वंश के महान राजा भागीरथ की अमर गाथा। सनातन परंपरा और पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में कई प्रतापी और यशस्वी सम्राट हुए, जिन्होंने अपने कर्मों से इस धरती को आलोकित किया। इसी सूर्यवंश में राजा दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। जिस समय भागीरथ ने राज्य संभाला, उनका मन किसी भौतिक सुख या साम्राज्य विस्तार में नहीं लगा था, बल्कि उनके हृदय में एक गहरा और पीड़ादायक रहस्य सुलग रहा था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार भागीरथ के पूर्वजों राजा सगर के 60,000 पुत्रों को महर्षि कपिल के शाप के कारण अपनी देह त्यागनी पड़ी थी। उनकी आत्माएं बिना तर्पण और मुक्ति के भटक रही थीं। उनके उद्धार का केवल एक ही मार्ग था, स्वर्ग लोक में प्रवाहित होने वाली पवित्र गंगा का जल उनकी राख पर स्पर्श करे। किंतु आकाश में बहने वाली उस महादेवी को पृथ्वी पर कौन ला सकता था? राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए राजपाट का त्याग किया और एक ऐसा कठोर तप आरंभ किया, जिसकी कल्पना करना भी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं थी। शास्त्रों के अनुसार राजा भागीरथ ने हिमालय की तलहटी में घोर तपस्या का मार्ग चुना। यह कोई साधारण साधना नहीं थी। वे एक पैर पर खड़े होकर केवल वायु का आहार करते हुए कठोर शीत और भीषण ग्रीष्म को सहते रहे। सदियां बीत गईं, मौसम बदलते रहे, किंतु भागीरथ का संकल्प अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उनकी इस अद्वितीय और निष्कलंक तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भागीरथ ने बिना किसी संकोच के अपनी पीड़ा कही और मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, किंतु साथ ही एक गंभीर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, हे राजन, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरी तो यह धरती उसे संभाल नहीं पाएगी और रसातल में चली जाएगी। इस महाप्रलय से बचने के लिए तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा, क्योंकि केवल वही गंगा के इस विनाशकारी वेग को अपनी जटाओं में थाम सकते हैं। इस प्रकार भागीरथ के सामने एक नई और विकट चुनौती आ खड़ी हुई। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार राजा भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या का रुख मोड़ दिया। अब उन्होंने देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक बार फिर से घोर साधना आरंभ की। पुराणों के अनुसार भागीरथ ने अपनी श्वासों को नियंत्रित करते हुए केवल अंगूठे के बल खड़े होकर शिव की आराधना की। उनकी इस निष्ठावान और एकाग्र तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। जब महादेव ने प्रकट होकर अपनी सहमति दी, तो आकाश मार्ग से मां गंगा अपने पूरे वेग और अहंकार के साथ पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुई। गंगा को लगा कि उनके इस अपार वेग को कोई भी रोक नहीं पाएगा, किंतु वे यह नहीं जानती थीं कि राजा भागीरथ का संकल्प और महादेव की महिमा क्या है। ठीक उसी क्षण जब गंगा का जल धरती पर गिरने को था, भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को फैलाकर उस महाप्रवाह को अपने भीतर समेट लिया। गंगा का संपूर्ण वेग शिव की जटाओं के लैबिरिंथ्स में उलझकर रह गया। शिव की जटाओं में फंसकर गंगा का वह प्रचंड अहंकार शांत हो गया। वे जटाओं के भीतर ही भटकने लगीं और बाहर निकलने का मार्ग नहीं पा रही थीं। तब राजा भागीरथ को एक बार फिर से महादेव की स्तुति करनी पड़ी। भागीरथ की प्रार्थना से द्रवित होकर महादेव ने अपनी जटाओं का एक छोर ढीला किया, जिससे गंगा की एक पवित्र धारा पृथ्वी की ओर मुक्त हुई। इस प्रकार मां गंगा का जल बूंद बूंद बनकर या एक शांत धारा के रूप में धरती पर उतरा, जिसे भागीरथी के नाम से भी जाना गया। गंगा का वह मार्ग किसी साधारण नदी का मार्ग नहीं था,
वह पृथ्वी को जीवन देने वाली एक पावन धारा बन गई। वह जिस भी क्षेत्र से गुजरती वहां की धरा हरी भरी हो जाती। ऋषिमुनियों और देवताओं ने आकाश से इस अद्भुत दृश्य को देखा और राजा भागीरथ की जय जयकार की। किंतु अभी इस महागाथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शेष था। वह लक्ष्य जिसके लिए राजा ने इतना कष्ट उठाया था उसे अभी पूरा होना था। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पावन गंगा का प्रवाह आगे बढ़ता हुआ उस स्थल तक पहुंचा जहां राजा सगर के 60,000 पूर्वजों की राख दबी हुई थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उस भूमि को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ा, उन सभी पूर्वजों के पाप नष्ट हो गए। वे अपने भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। परंपरा कहती है कि जिस राजा ने असंभव को संभव कर दिखाया, उस भागीरथ के नाम पर ही इस नदी का नाम भागीरथी और इसके अवतरण की कथा भागीरथ प्रयत्न के रूप में अमर हो गई। यह कथा केवल एक राजा और एक नदी की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि यदि मनुष्य का संकल्प दृढ़ हो और उसका उद्देश्य दूसरों के कल्याण के लिए हो तो प्रकृति की सबसे बड़ी बाधाएं भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति तो दी ही, साथ ही समस्त मानवता को जीवनदायिनी गंगा का आशीर्वाद हमेशा के लिए दे दिया। राजा भागीरथ का अदम्य साहस और उनका पवित्र संकल्प सनातन संस्कृति में आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगली गाथा में हम जानेंगे किसी अन्य महान आख्यान को जो समय के गर्भ में छिपा है। बने रहिए टाइमलेस भारत के साथ।